एक मछुआरा समुद्र में जाल डाल रहा था। उसे एक सोने का टुकड़ा मिला, लेकिन उस पर इतनी गंदगी और काई जमी हुई थी कि वो बिल्कुल बेकार पत्थर जैसा लग रहा था। पहचान न होने की वजह से उसने उसे कचरा समझकर एक तरफ फेंक दिया। कई साल बाद एक पत्थर तराशने वाले कारीगर को वही टुकड़ा मिला। उसने उसे उठाकर किले की दीवार की दरार भरने में इस्तेमाल कर लिया। वो सोना दीवार में दबा रह गया और सालों तक युद्ध की मार सहता रहा। समय बीतता गया। एक दिन एक लड़की जिसका नाम राधा था, दीवार पर चढ़कर राजकुमार की एक झलक देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी। उसके साथ दीवार का वो पत्थर भी नीचे आ गया। जमीन पर गिरते ही उस पत्थर की ऊपरी गंदगी हट गई और अंदर छिपा सोना चमकने लगा। राधा ने तुरंत उसे उठाया और घर ले आई। साफ करने पर धीरे धीरे वो एक सुंदर सुनहरे घड़े का रूप लेने लगा, लेकिन सफाई करते वक्त गलती से उसने घड़े का मुंह तोड़ दिया। अचानक उसमें से रंग बिरंगा काला धुआं निकलने लगा, जो कुछ ही पल में एक विशाल आकृति में बदल गया। ये देखकर राधा डर के मारे बेहोश हो गई। तभी एक विशाल हाथ ने उसे संभाला। होश में आने पर उस आकृति ने बताया कि वो एक जिन्न है जो इस घड़े में कैद थी और उस पर एक श्राप भी है। अगर कोई उससे 3 इच्छाएं मांगे तो वो पूरी होंगी और साथ ही उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनते ही राधा ने बिना देर किए अपनी पहली इच्छा मांगी। वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन राजकुमार से प्यार करती थी। उसने इच्छा जताई कि वो उसके साथ हमेशा रह सके। जिन्न ने घड़े से एक जादुई तेल निकाला और उसे पूरे शरीर पर लगाने को कहा। एहतियात के तौर पर उन्होंने घड़ा फर्श के नीचे छुपा दिया ताकि वो किसी गलत हाथ में न लगे। इसके बाद जिन्न ने राजकुमार के कान में उसका नाम फुसफुसाया। अगले ही दिन राजकुमार ने उसे देखते ही उससे प्यार कर लिया। धीरे धीरे वो महल की सबसे पसंदीदा रानी बन गई। अपनी जगह मजबूत करने के लिए उसने दूसरी इच्छा मांगी। वो राजकुमार से एक बेटा चाहती थी। जिन्न ने ये भी पूरा कर दिया, लेकिन अब उसके स्वभाव में घमंड आ गया। वो बाकी रानियों के साथ रूखा व्यवहार करने लगी। इससे महल में जलन और साजिशों का माहौल बन गया।